हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राकेश रोशन में। आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो मैंने बनाया है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव है। 28 तारीख से जो चुनाव है इसकी शुरुआत हो जाएगी और आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि सीटों का सम्मेलन क्या है। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव भी है। बावजूद इसके अभी तक सूबे के दोनों प्रमुख संगठनों में शामिल सियासी दलों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। चाहे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्षी दलों का महागठबंधन, किसी की तरफ से अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला जारी नहीं किया गया है। हालांकि दोनों ही ओर से बैठकों और चर्चा का दौर जारी है। सियासी दलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जल्दी सीटों पर सहमति बन जाएगी और इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दोनों ही धारे में सीट बंटवारे का पेच कहां फंस रहा है। आइए वो भी आपको हम बताते हैं। बात करें अगर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की, तो इसमें बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी भी प्रमुख सहयोगी है। तीनों ही पार्टियां लगातार इस बात पर माथापच्ची में जुटी हुई है कि सीटों पर तालमेल कायम किया जा सके। लेकिन एनडीए में एलजेपी के पिछले कुछ समय से बदले तेवर की वजह से हालात बदले हुए हैं। एलजेपी मुखिया चिराग पासवान गठबंधन की सहयोगी जेडीयू पर लगातार निशाना साध रहे हैं। विधानसभा के 243 सीटों के लिए एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवारों की भी तैयारी में लगी हुई है। जेडीयू की ओर से भी चिराग पासवान पर पलटवार किया गया। हालांकि बीजेपी की ओर से बीच बचाव के बाद हालात थोड़े बदल गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर से एलजेपी को करीब 27 सीटों का ऑफर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से 27 विधानसभा सीटों के साथ कुछ विधान परिषद की सीटों का ऑफर एलजेपी को दिया गया है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक एलजेपी मुखिया चिराग पासवान की कोशिश है कि 30 से ज्यादा सीटें हासिल करूं और इसी वजह से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू और बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा था। उस समय जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर उम्मीदवारी की थी और इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इस बार गठबंधन में एलजेपी के होने से दलों के सीटों की संख्या कम हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय जेडीयू ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से खास डिमांड अब सामने नहीं आई है। पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू को 103 सीटें ऑफर की गई है। वहीं एलजेपी को 27 सीट देने की चर्चा है। फिलहाल सीट बंटवारे के फाइनल फॉर्मूले का इंतजार सभी को है।